Now let us try to understand first what do you mean by atomic mass. अभी मैंने आपको बताया कि हर एक एटम का मास होता है and it is just because of the number of the protons and the number of the neutrons present in the nucleus. So now let us try to learn few atomic masses so that we can find the molecular mass. एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि calculate the molecular mass of the H2O, NH3 फलाना ढिमाका. तो अभी कुछ कुछ याद कर लेते हैं. पहला हाइड्रोजन, पहला लिखो हाइड्रोजन, दूसरा लिखो ऑक्सीजन, तीसरा लिखो नाइट्रोजन, चौथा लिखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, मैग्नीशियम, कार्बन, मैग्नीशियम, कार्बन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद करने हैं. सल्फर, क्लोरीन, सल्फर और कैल्शियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम ही हुआ. सोडियम, कैल्शियम. ठीक है, इनके मास देखो कितने होते हैं. हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, ऑक्सीजन के कितना होता है 16, कार्बन का कितना होता है 12, नाइट्रोजन का कोई बता सकता है 14, नाइट्रोजन का होता है 14, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है तो डबल कर दो 24, क्लोरीन का होता है 37.5, क्लोरीन का कितना होता है 37 पॉइंट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ 35.5, 35.5, आई एम सॉरी, इट्स नॉट 37.5, इट्स 35.5, 35.5. सल्फर का वेरी इंपॉर्टेंट 32, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है पर मास नंबर क्या होता है 23 क्योंकि न्यूट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन आ जाता है. ठीक है, और कैल्शियम का भी क्या होता है 40, कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर होता है, डबल हो गया. तो ज्यादातर एटॉमिक नंबर के डबल ही आते हैं, कभी कोई कभी कोई. ठीक है, इतना समझ में आया नहीं आया? हाँ सर. आर यू क्लियर विद दिस? यस सर. अब मैं कुछ मॉलिक्यूलर मासेस निकाल के दिखाता हूं, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास. कुछ कुछ के बताता हूं. जैसे सबसे पहला आता है H2O. ध्यान दो इधर, पहले इधर ध्यान दे लोगे? हाँ करूं मैं पहले? ठीक है, अब कॉपी मत लिखना. H2O का मतलब क्या है? हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे पास? 2 है. हाइड्रोजन 2 है भाई. जी क्या हो रहा है? लेकिन एटॉमिक मास तो है. 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो 2 into 1 plus 16 which is 2 plus 16 is equal to 18 AMU. AMU is atomic mass unit. Atomic mass unit. तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? Atomic AMU को क्या बोलते हैं? Atomic mass unit. Are you clear with this? और निकालते हैं. H2SO4 2 times of hydrogen plus sulfur plus 4 times of oxygen. तो 2 times of 1 plus sulfur का 32 plus 4 into 16. 2 plus 32 16 4 का 64. कितना हो गया 34 plus 64? 98 AMU. तीसरा NaCl, वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम क्लोराइड जो तुम खाना में खाते हो. Na का कितना है 23, Na का कितना है 23 प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, कितना आ गया 0.58 बोलो और निकाल लो. CaCl2, CaCl2. कैल्शियम का कितना होता है पंकज? पंकज कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का 40. पक्का? पक्का. क्या बात है, सही बोल रहे हो. ठीक है, कैल्शियम का 40 होता है तो लिख दो उसको 40 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 35.5.
5 कितना हो गया 40 प्लस 5 टू 10 35 टू 10 and 3 to 6 71 which is equal to बोलो भाई आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास नाउ आई थिंक यू हैव लर्न कि मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आते हैं 2-3 नंबर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 9 स्पेशली आर यू पीपल Yes, sir. learning or Yes. not any doubts No, sir. atomic number we have discussed atomic mass we have discussed how to calculate the molecular mass we have discussed everything we have discussed and in the next module we are going to discuss about the mole concept are you getting तो मोल कॉन्सेप्ट के पहले इतना कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है तो जो लोग मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो फर्स्ट सो इफ यू लाइक द वीडियो ऑब्वियसली यू हैव टू डू वन थिंग सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर नोटिफिकेशंस थैंक यू Now we are going to discuss with the new concept, mole concept. Okay? देखते हैं mole concept में क्या होता है. सबसे पहले हम लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी क्या कि पानी की अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं नहीं बनाते हैं. तो अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स H2O क्या ये सही है? नहीं है. क्यों? ऑक्सीजन एक है यहाँ 2 है तो यहाँ हमको क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा. अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं. ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है? बात समझ में आ रही है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस रिएक्शन. ओके देखते हैं. ओके दिस इज 2. अच्छा मॉलिक्यूल का मतलब पता है ना? व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल? जीएम So molecules जो होता है atom. व्हेन मॉलिक्यूल का मतलब बता सकते हो? शक्ल में 12 बजे हैं. मॉलिक्यूल मींस व्हेन 2 एटम कंबाइन टुगेदर. जैसे ये H2 है. नेचर हाइड्रोजन क्या होता है? H होता है. हाइड्रोजन क्या होता है? H. बट ये एक और H के साथ मिल जाता है तो क्या बोलता है? H2. तो H2 इज अ मॉलिक्यूल बट सिंगल H इज एन एटम. एटम एक सिंगल एंटिटी है बट व्हेन एटम combines together then it forms molecule. अच्छा जरूरी नहीं है सेम काइंड हो. जैसे ये H2O है. आराम से यहाँ बैठ जाओ. H2O है. H2O is also a molecule. क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर हुए हैं. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला है और ऑक्सीजन जो है 2 ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाया है. तो हम क्या बोल सकते हैं? इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या होगा? सिंपल सा H2 दैट मींस 1 है और 2H2 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. तो मैं इस इक्वेशन को क्या बोलूंगा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन combines. So this equation is indicating 2 molecules of hydrogen is combining with 1 molecule of oxygen. 1 है कोफिशिएंट इसका to form the 2 molecules of the water. इतनी कहानी समझ में आ गई? क्यों? अब इसका यूटिलाइजेशन हम बाद में करेंगे. अब हम छोटी सी बात समझ लेते हैं मोल होता क्या. एक बात मुझे बताओ. If I ask you to bring 1 dozen of banana कितने लेकर आओगे? 12. कितने लेकर आओगे? 12. ठीक है. If I ask you 1 dozen rubber लेकर आओ. Rubber. How many you will bring? 12. 9 सर 20 24. If I ask you 1 dozen apple लेकर आओ कितने लेकर आओगे? 12. तो रबर के पीस लाओगे भाई. रबर के पीस लाओगे सर हैं? समझे? If a word dozen is added that means आपको कितनी क्वांटिटी लेकर आनी है? 12. कितनी क्वांटिटी लेकर आनी है? 12. ओनली 12. जिसके आगे भी डजन जुड़ गया चाहे वो चेयर हो, रबर हो, पेपर हो, बॉटल हो, पानी हो. पानी तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली. एनीथिंग. इसी तरीके से एक और मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट निकला दैट इज कॉल्ड मोल. हमारी बॉडी है कोई भी चीज है वो क्या कर रही है? हम लोग क्या पढ़ते हैं चाहे एटम एंड मॉलिक्यूल्स की फर्स्ट लाइन जो होती है एन एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक. एन एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक. दैट मींस हर एक सेकंड के अंदर एटम मिल रहा है तुमको. बहुत सारे एटम्स है तुम्हारे पास. हाँ ह्यूज क्वांटिटी.
तो एक मोल का भी एक वैल्यू होता है। जैसे एक डजन, जैसे मैंने बोला 1 डजन, इफ आई एम सेइंग 1 डजन, सीधे तुम्हारे दिमाग में क्या आता है 12। इसी तरीके से 1 मोल की भी कुछ वैल्यू होती है, देयर इज सम वैल्यू ऑफ 1 मोल। क्या होती है वो भी हम लोग देखेंगे। इस 1 मोल की वैल्यू किसने निकाली? एवोगाड्रो। किसने निकाली? एवोगाड्रो। यू शुड राइट डाउन हिज नेम, एवोगाड्रो। NA, एवोगाड्रो। ठीक है, एवोगाड्रो। तो आपको याद रखनी चाहिए 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 8.022, 6.022 into 10 की पावर 23। बस ये दिमाग में अगर घुस गया तुम्हारा तो काफी चीजें सॉल्व है। इतना सा सीखना है। इतना बड़ा पैराग्राफ दे रखा है आप लोगों की बुक में, नो नीड टू स्ट्रेस एट ऑल। You just have to learn whenever I say I'm taking 1 mole, whenever I say I'm taking 1 mole, that means I am taking 6.022 into 10 की पावर 23। अब मैंने बोला मैंने 1 मोल एटम लिया है, इसका मतलब मैंने कितने एटम्स लिए? 1 मोल मॉलिक्यूल लिया है, तो इसका मतलब मैंने कितने मॉलिक्यूल्स लिए? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. तो यही एक कॉन्सेप्ट है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 2 मॉलिक्यूल्स। अब 1 मोल की डेफिनेशन क्या होती है वो हम समझेंगे। 1 मोल की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल? ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल। लिखो 1 मोल का डेफिनेशन लिखो। ओके, एक तो तुमको ये भी पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय मोल। मोल का मतलब क्या होता है? मीनिंग होता है, वैसे मीनिंग क्या होता है? हीप और पाइल अप। कोई सी चीज का इकट्ठा कर देते हैं, हीप बना देते हैं, जैसे सैंड का बना देते हैं, इसी तरीके से। समझे? हाँ, sir. ठीक है। Who coined this term? Ostwald। लिख लो, Ostwald। किसने कॉइन किया था ये टर्म? Ostwald coined the term। ऐसी नॉलेज के लिए कोई नहीं पूछेगा। ये लिख लिया। अब देखो 1 मोल का मतलब क्या होता है, अब ये लिख लो। ये तो मैं मिटा रहा हूं, तुम लोग ने तो लिख ही लिया। अब इधर देखो, व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल? 1 मोल is the relative atomic 1 mole is the relative atomic mass or molecular mass। 1 mole is equal to relative atomic mass और molecular mass। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे मान लो मैंने बोला तुमको 1 मोल वाटर ले आओ। इफ आई एम सेइंग यू कि 1 मोल वाटर ले आओ, 1 मोल वाटर ले आओ, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाल लूं, जो कि 18U होता है। U इज द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? U से। U इज द यूनिट, मतलब सिंबल है। एटॉमिक मास यूनिट को AMU पढ़ाया था ना मैंने, AMU। AMU को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? U। तो इसका मतलब 1 मोल में कितने ग्राम्स आते हैं? 18U। और 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या है? मॉलिक्यूल है ना। वाटर क्या है? मॉलिक्यूल है। इतनी बात समझ में आ रही है? 1 मोल मतलब पानी है। ये एक मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास है। तो 1 मोल इज इक्वल टू 18U। समझ में आ गया? या फिर और जैसे कि हम लोग बोले, अगर मैंने तुम्हारा एक एटम ले लिया, नाइट्रोजन ही ले लिया, मान लो इफ आई एम टेकिंग नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना था? नाइट्रोजन का कितना था? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14। तो इसका मतलब 14U के बराबर हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? सिंगल नाइट्रोजन। ठीक है, समझ में आ रहा है?
Yes, sir. अब क्योंकि n2 कितना होता है n2 के फॉर्म में आता होता है, तो 14 into 2 करूंगा मैं Yes, sir. तो 28u हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28. So therefore 1 mole of nitrogen is equal to 28u। ये नोट करो, ये नोट करो। ध्यान से सुनना, ठीक है? तो जैसे मैंने तुमको बताया, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं therefore 18 ग्राम of water has 1 mole molecule of water। सही है भाई, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही तो होता है मोल। तो 18 ग्राम्स है, सो 18 ग्राम्स होने की वजह से क्या हुआ, 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बोलो समझ में आया? या फिर और 18 ग्राम कंटेन्स, अब इंपॉर्टेंट है, और लिखो 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। पानी में मॉलिक्यूल्स नहीं होते क्या? होते हैं। तो अगर मैं 18 ग्राम पानी ले लूंगा तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? तुमने जैसे 18 ग्राम मेजरमेंट किया और एक बकेट में रख लिया, एंड इफ आई एम आस्किंग यू कि जिया टेल मी इस 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अब तुम कहोगे सर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मुझे कैसे पता? पर जैसे ही तुमने देखा, अरे 18 ग्राम मतलब 1 मोल, एक मोल का मतलब क्या होता है 6.022 into 10 की पावर 23। तो तुम जैसे 18 ग्राम पानी लोगे, तुम कहोगे सर इसके अंदर पता है कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 into 10 की पावर 23। बात समझ में आ गई है? Yes, sir. तो तुमको एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास से मतलब होगा, और एटम होगा तो एटॉमिक मास से मतलब होगा। यही पूरी कहानी है सिर्फ और सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट की। व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल? 1 मोल इज द रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। इतनी कहानी समझ में आ गई? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन न्यूमेरिकल, उस वन न्यूमेरिकल से आपको पूरा फंडामेंटल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड।